नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगा कि कुछ व्यस्तताओं के कारण चैनल पर लंबे वक्त से वीडियो नहीं आ सकी और अब मैं पूरी कोशिश करूँगा कि टाइम पर वीडियो आती रहे। आप सभी अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। चलिए अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। सोचिए, अगर किसी दिन आपका मोबाइल बंद हो जाए, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, थोड़ा अजीब लगेगा ना? अब सोचिए, अगर आपको बिना हीटर के ठंड में रहना पड़े, बिना इंस्टेंट फूड के भूखा रहना पड़े और बिना कंफर्ट के खुद के साथ बैठना पड़े। डर लगेगा, बेचैनी होगी और यहीं से ये कहानी शुरू होती है। आप बिना चले ही थक जाते हो, बिना लड़े ही हार मान लेते हो और बिना वजह एंग्जाइटी में जीते हो। सवाल ये नहीं है कि जिंदगी में प्रॉब्लम क्या है, सवाल ये है, क्या हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा आरामदायक हो गई है? आज की ये कहानी आपको मोटिवेट नहीं करेगी, ये आपको हिला देगी। ये कहानी है द कंफर्ट क्राइसिस, बुक समरी, जिसे लिखा है माइकल ईस्टर ने। क्योंकि ये कहानी मोटिवेशन की नहीं है, ये कहानी सच्चाई की है। एक ऐसी सच्चाई जिसे हम रोज इग्नोर करते हैं। आज की दुनिया में हमारे पास सब कुछ है, घर है, पैसा है, सुविधाएं हैं, टेक्नोलॉजी है, फिर भी हम थके हुए हैं, बिना चले थक जाते हैं, बिना लड़े हार मान लेते हैं और बिना वजह एंग्शियस रहते हैं। ये कॉन्ट्रडिक्शन है और इसी कॉन्ट्रडिक्शन को माइकल ईस्टर समझना चाहता था। माइकल कोई संत नहीं था, वो कोई फिलोसोफर नहीं था, वो बस एक आम इंसान था, आप जैसा, मेरे जैसा, एक कंफर्टेबल जिंदगी जीने वाला इंसान। सुबह उठना, कॉफी पीना, लैपटॉप खोलना, काम करना, सब कुछ स्मूथ था, सब कुछ इजी था, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट रहा था। एक अजीब सी थकान, एक अजीब सी एम्प्टीनेस, ऐसी थकान जो नींद से ठीक नहीं होती, ऐसा खालीपन जो एंटरटेनमेंट से नहीं भरता। उसने खुद से पूछा, अगर मेरी जिंदगी इतनी आसान है तो मैं इतना कमजोर क्यों महसूस कर रहा हूं? यही सवाल इस पूरी यात्रा की शुरुआत बना। माइकल ने ऑब्जर्व करना शुरू किया। उसने देखा उसके ग्रैंड पेरेंट्स कम रिसोर्सेज में भी ज्यादा मजबूत थे, कम सुविधाओं में ज्यादा खुश थे। वो ज्यादा चलते थे, ज्यादा सहते थे और ज्यादा कनेक्टेड थे। दर्द से नहीं डरते थे। आज हम दर्द से नहीं, दर्द की फीलिंग से डरते हैं। थोड़ी भूख लगी, स्नैक, थोड़ी ठंड लगी, हीटर, थोड़ी बोर्डम, मोबाइल। हम हर डिस्कंफर्ट को तुरंत खत्म कर देते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि इंसान कंफर्ट के लिए नहीं बना, इंसान चैलेंज के लिए बना है। हमारा दिमाग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बना है, लेकिन जब प्रॉब्लम ही नहीं होगी तो दिमाग सुस्त हो जाएगा। रिसर्च बताती है, जो लोग रोज थोड़ा सा डिस्कंफर्ट सहते हैं वो मेंटली ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। लेकिन हमने डिस्कंफर्ट को एनिमी बना लिया है। माइकल को एक लाइन ने झकझोर दिया, ह्यूमंस इवॉल्व्ड इन हार्श कंडीशंस, नॉट इन एयर कंडीशन्ड रूम्स। सोचिए, हजारों साल हम भूख में चले, ठंड में जिए, खतरे में सरवाइव किया और अब हम कंफर्ट में बैठकर वीक महसूस कर रहे हैं। कुछ तो गलत है। माइकल ने डॉक्टर्स से बात की, साइंटिस्ट से बात की, साइकोलॉजिस्ट से बात की। सबका आंसर अलग था, लेकिन कंक्लूजन एक था, हमने अपनी जिंदगी से मीनिंगफुल स्ट्रगल हटा दिया है और बिना स्ट्रगल के जिंदगी शैलो हो जाती है। कंफर्ट आपको सेफ महसूस कराता है, लेकिन स्ट्रांग नहीं बनाता। स्ट्रांग बनने के लिए थोड़ा पेन जरूरी है। ये सुनने में हार्श लगता है, लेकिन ये सच है। माइकल ने सोचा, अगर डिस्कंफर्ट इतना पावरफुल है तो क्या इसे जानबूझकर चुना जा सकता है? यहीं से अलास्का का आइडिया आया। ऐसी जगह जहां कंफर्ट नहीं है, जहां ठंड है, भूख है, खामोशी है और सबसे ज्यादा खुद से सामना है। उसका डर साफ था। वो डर ठंड का नहीं था, वो डर असहज होने का था। लेकिन उसने तय किया, अगर मुझे फिर से जिंदा महसूस करना है तो मुझे आराम छोड़ना होगा। और इसी फैसले के साथ उसने अपनी कंफर्टेबल दुनिया से एक कदम बाहर रखा। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन इतना पता था, अब वो भाग नहीं रहा, वो सामना करने जा रहा था। और यहीं से उसकी असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। जब माइकल अलास्का की तरफ बढ़ रहा था, उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मैं सच में इतना कमजोर हो गया हूं कि थोड़ी सी तकलीफ से डर रहा हूं?
सच ये था कि डर ठंड का नहीं था, डर भूख का नहीं था, डर था कंट्रोल खो देने का। क्योंकि कंफर्ट हमें कंट्रोल का इल्यूजन देता है। हम समझते हैं सब हमारे हाथ में है, लेकिन जैसे ही हीटर बंद होता है, इंटरनेट चला जाता है या खाना देर से मिलता है, हम टूटने लगते हैं। माइकल को समझ आने लगा कि असली प्रॉब्लम डिस्कम्फर्ट नहीं है, प्रॉब्लम है डिस्कम्फर्ट के साथ बैठ ना पाना। आज हम हर फीलिंग से भागते हैं। सैड हुए, फोन, बोर्ड हुए, स्क्रीन, अनईजी हुए, डिस्ट्रैक्शन। हम खुद के साथ 1 मिनट भी नहीं रह पाते। अलास्का पहुंचते ही पहला झटका ठंड थी। ऐसी ठंड जो शरीर के अंदर घुस जाती है। सांस लेते हुए भी दर्द महसूस होता है। उसका पहला इंस्टिंक्ट था भागो, वापस गर्म कमरे में, वापस सेफ जोन में। लेकिन उसने खुद से कहा, यही तो मैं ढूंढने आया हूं। पहले दिन उसका शरीर कांप रहा था, दिमाग बार बार बोल रहा था यह बेवकूफ़ी है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, कुछ अजीब हुआ। ठंड वहीं थी, हालात वहीं थे, लेकिन उसका रिएक्शन बदलने लगा। शरीर अडेप्ट करने लगा, दिमाग शांत होने लगा। यहीं से उसे एक बड़ा सबक मिला। हम हालात से नहीं टूटते, हम अपनी कहानी से टूटते हैं। अगर दिमाग बोले ये खतरनाक है, तो शरीर डर जाता है। अगर दिमाग बोले ये चैलेंज है, तो शरीर मजबूत होता है। साइंस भी यही कहती है। कोल्ड एक्सपोजर स्ट्रेस नहीं है। स्ट्रेस तब बनता है जब हम उसे स्ट्रेस मानते हैं। माइकल ने देखा, अलास्का के लोग ठंड से डरते नहीं थे, वो उसे नॉर्मल मानते थे। और जो नॉर्मल होता है वो डरावना नहीं लगता। यहीं से उसने डिस्कम्फर्ट को एनिमी की जगह टीचर मानना शुरू किया। भूख भी ऐसा ही टीचर है। हम भूख लगते ही पैनिक करते हैं, लेकिन हमारे एंसेस्टर्स भूख में ही चले हैं। भूख फोकस बढ़ाती है, भूख क्लैरिटी लाती है, लेकिन हमने हर भूख को इमरजेंसी बना दिया है। माइकल ने कुछ दिन जानबूझकर कम खाया। शुरुआत में इरिटेशन हुई, लेकिन फिर उसने नोटिस किया दिमाग ज्यादा शार्प था, सोच ज्यादा साफ थी। क्योंकि जब पेट भरा नहीं होता तो दिमाग जागता है। ये अनकंफर्टेबल था, लेकिन मीनिंगफुल था। फिर आया सबसे मुश्किल हिस्सा, अकेलापन। कोई म्यूजिक नहीं, कोई स्क्रीन नहीं, कोई बातचीत नहीं, सिर्फ खामोशी। शुरुआत में यह खामोशी काटने लगी। दिमाग में प्योरेन डर, रिग्रेट, गिल्ट उभरने लगे। यही वो फीलिंग्स थीं जिनसे वो भागता आया था। लेकिन अब भागने की जगह नहीं थी, और यहीं एक बड़ा बदलाव हुआ। जब आप भागते नहीं, तो फीलिंग्स आपको नुकसान नहीं पहुंचाती, वो बस आती हैं और चली जाती हैं। माइकल ने महसूस किया, हम फीलिंग्स से नहीं मरते, हम उनसे भागकर खुद को कमजोर बनाते हैं। डिस्कम्फर्ट ने उसे सिखाया कि मेंटल स्ट्रेंथ जिम में नहीं बनती, वो बनती है असहज पलों में, ठंड में, भूख में, अकेलेपन में। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बदलने लगा। अब उसे छोटी परेशानियां छोटी लगने लगीं, क्योंकि उसने खुद को प्रूव कर दिया था, मैं सह सकता हूं। और जो इंसान ये जान लेता है कि वो सह सकता है, उसे दुनिया आसानी से नहीं तोड़ पाती। लेकिन ये जर्नी अभी खत्म नहीं हुई थी। असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि डिस्कम्फर्ट सिर्फ शरीर को नहीं, ईगो को भी तोड़ता है। और अलास्का में माइकल का ईगो अब टूटने वाला था। अलास्का में अब माइकल सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहा था, वो सीख रहा था। हर दिन कुछ नया सिखा रहा था। ठंड ने उसे पेशेंस सिखाया, भूख ने डिसिप्लिन सिखाया, और अकेलेपन ने खुद से दोस्ती कराई। लेकिन सबसे बड़ा लेसन तब आया जब उसका ईगो सामने आया। एक दिन वो जंगल में लोकल्स के साथ था, ऐसे लोग जो टेक्नोलॉजी के बिना जिंदगी जीते थे। न जिम, न सप्लीमेंट्स, न मोटिवेशन वीडियोस। फिर भी वो फिजिकली स्ट्रांग थे, मेंटली क्लियर थे। माइकल को पहली बार एहसास हुआ, नॉलेज काफी नहीं है, एक्सपीरियंस चाहिए। हम इंटरनेट पर सब पढ़ लेते हैं, लेकिन पेन को स्क्रॉल नहीं किया जा सकता, पेन को महसूस करना पड़ता है। लोकल्स ने उसे शिकार करना सिखाया, जानवर को मारना नहीं, बल्कि प्रोसेस को रिस्पेक्ट करना, भूख को समझना, धैर्य रखना, और फेलियर एक्सेप्ट करना। पहली बार माइकल असफल हुआ, शिकार नहीं मिला, दिन भर भूखा रहा, और वहीं उसका ईगो टूट गया। कोई एक्सक्यूज नहीं था, कोई शॉर्टकट नहीं था, बस सच्चाई थी। उस रात भूख ने उसे परेशान किया, लेकिन उससे ज्यादा उसकी सोच ने। उसने महसूस किया, मैं इतना प्रिविलेज्ड हूं कि फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करता, और कंफर्ट फेलियर से बचने का तरीका बन गया है। लेकिन बिना फेलियर ग्रोथ नहीं होती।
अगले दिन वो फिर गया, डर के साथ, लेकिन डिटर्मिनेशन के साथ। और इस बार वो तैयार था, नतीजे के लिए नहीं, प्रोसेस के लिए। और यहीं सब कुछ बदल गया। जब उसने रिजल्ट छोड़ दिया, उसका फोकस बढ़ गया। जब उसने कंफर्ट छोड़ा, उसकी अवेयरनेस बढ़ गई। और जब उसने ईगो छोड़ा, उसकी लर्निंग शुरू हुई। माइकल को समझ आने लगा, मॉडर्न लाइफ हमें फॉल्सली स्पेशल बना देती है। हमें लगता है हम रूल्स से ऊपर हैं, लेकिन नेचर कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देती। ठंड सबको लगती है, भूख सबको लगती है, और यही इक्वालिटी इंसान को ग्राउंडेड बनाती है। एक दिन वो स्नो स्टॉर्म में फंस गया। विजिबिलिटी कम थी, हाथ सुन्न हो रहे थे, पैनिक होने वाला था, लेकिन उसने खुद को रोका। धीरे धीरे सांस ली, सोचा नहीं, महसूस किया, और वो बच गया। उस दिन उसे एहसास हुआ, रियल कॉन्फिडेंस शाउटिंग से नहीं आता, वो आता है शांत रहने से, जब हालात आपके खिलाफ हों। अलास्का ने उसका शरीर नहीं, उसकी पहचान बदली। अब वो हर डिस्कम्फर्ट से नहीं भागता था, वो पूछता था, ये मुझे क्या सिखा रहा है? यही सवाल जिंदगी बदल देता है, क्योंकि पेन तब तक पेन है जब तक आप उसे टीचर नहीं बनाते। अब माइकल जानता था, कंफर्ट टेम्पोररी रिलीफ देता है, लेकिन डिस्कम्फर्ट परमानेंट स्ट्रेंथ देता है। और स्ट्रेंथ सिर्फ मसल्स की नहीं होती, वो कैरेक्टर की होती है। अब वापस लौटने का वक्त था, लेकिन वो इंसान जो अलास्का गया था, वो वापस नहीं आ रहा था। एक नया माइकल वापस आ रहा था। ऐसा इंसान जो असहज होने से नहीं डरता, जो बोर्डम से नहीं भागता, जो पेन से सीखता है। लेकिन असली चैलेंज अब शुरू होने वाला था, क्योंकि जंगल छोड़ना आसान है, लेकिन सिटी में डिस्कम्फर्ट चुनना सबसे मुश्किल होता है। जब माइकल शहर वापस लौटा, सब कुछ वैसा ही था, वही सड़कें, वही ट्रैफिक, वही स्क्रीन, लेकिन वो वैसा नहीं रहा। अब उसे हर कंफर्ट सस्पिशियस लगता था। वो पूछता था, क्या ये मुझे बेहतर बना रहा है या बस मुझे सुन्न कर रहा है? उसने अलास्का को यादगार नहीं बनाया, उसने उसे सिस्टम बना लिया। छोटे छोटे नियम, ठंडा पानी, कम खाना, ज्यादा चलना, अकेले बैठना। ये पनिशमेंट नहीं थे, ये ट्रेनिंग थी, क्योंकि स्ट्रेंथ एक दिन में नहीं बनती, वो रोज के छोटे अनकंफर्टेबल डिसीजन से बनती है। माइकल को समझ आया, जिंदगी में आप दो तरह का पेन चुनते हो, एक पेन डिसिप्लिन का, दूसरा पेन रिग्रेट का। कंफर्ट आपको डिसिप्लिन से बचाता है, लेकिन बाद में रिग्रेट देता है। डिस्कंफर्ट शुरुआत में चुभता है, लेकिन बाद में रिस्पेक्ट देता है। अब वो डिस्कंफर्ट को सर्च करता था, लिफ्ट की जगह स्टेयर्स, फोन की जगह साइलेंस, इजी की जगह एफर्ट। और धीरे धीरे उसका माइंड बदलने लगा। अब वो छोटी प्रॉब्लम से नहीं घबराता था, क्योंकि उसने खुद को टफ हालात में देखा था। आप वही इंसान बनते हो जिसे आपने सबसे ज्यादा बार प्रूव किया हो। अगर आपने खुद को बार बार बचाया है, तो आप फ्रैजाइल बन जाते हो। अगर आपने खुद को बार बार चैलेंज किया है, तो आप रिजिलियंट बनते हो। आज की दुनिया आपको सॉफ्ट बनाना चाहती है, क्योंकि सॉफ्ट इंसान कंट्रोल में रहता है, लेकिन स्ट्रांग इंसान सेल्फ ड्रिवन होता है। द कंफर्ट क्राइसिस ये नहीं कहती कि सब छोड़कर जंगल चले जाओ, ये कहती है अपने दिन में जानबूझकर थोड़ा डिस्कंफर्ट डालो, क्योंकि आप जितना कम अवॉइड करोगे, आप उतना ज्यादा कैपेबल बनोगे। जब अगली बार ठंड लगे, भागो मत। जब अगली बार बोर्डम आए, स्क्रीन मत उठाओ। जब अगली बार कठिन लगे, खुद से भागो मत, वहीं रुक जाओ। वो पल आपको बदल सकता है, क्योंकि ग्रोथ कंफर्ट के अंदर नहीं होती, वो होती है उस लाइन के बाहर जहां आप डरते हो। आज सवाल ये नहीं है कि आपकी जिंदगी में कितनी सुविधा है, सवाल ये है, क्या आप अभी भी खुद को सह सकते हो? क्योंकि जो इंसान खुद को सह लेता है, वो दुनिया को भी झेल लेता है। और अब अगर ये कहानी आपके अंदर थोड़ी भी हलचल लाई है, तो नेक्स्ट स्टेप सिंपल है। इस वीडियो को सिर्फ लाइक मत करना, एक छोटा सा डिस्कंफर्ट चुनो आज ही और उसे निभाओ, क्योंकि यही से आपकी असली स्ट्रेंथ शुरू होती है। और अब एक आखिरी बात, ये कहानी अलास्का की नहीं थी, ये कहानी माइकल की भी नहीं थी, ये कहानी आपकी थी। क्योंकि हम सब किसी न किसी कंफर्ट के अंदर धीरे धीरे सुस्त हो रहे हैं। हम सोचते हैं आराम जरूरी है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि ज्यादा आराम आत्मा को कमजोर कर देता है। द कंफर्ट क्राइसिस हमें यह नहीं सिखाती कि दर्द खोजो, ये सिखाती है कि दर्द से भागो मत। क्योंकि जिस दिन आप डिस्कंफर्ट के साथ शांति से बैठना सीख गए,
उस दिन दुनिया की कोई मुश्किल आपको तोड़ नहीं पाएगी। आज अगर आप इस वीडियो के आखिर तक आए हो, तो इसका मतलब आप अंदर से तैयार हो खुद से झूठ बोलना छोड़ने के लिए, तैयार हो इजी रास्ता छोड़ने के लिए, और तैयार हो खुद को मजबूत बनाने के लिए। अब चॉइस आपके हाथ में है, या तो कल भी वही रहो जो आज हो, या आज एक छोटा सा डिस्कम्फर्ट चुनो और बदलना शुरू करो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हिला पाया है, तो इसे सिर्फ फील मत करो, इस पर एक्शन लो। एक छोटा कदम, एक छोटा फैसला। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही और बुक समरी जो आपको सुलाए नहीं बल्कि जगह दें, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, ताकि ये मैसेज और लोगों तक पहुंचे। और कमेंट्स में लिखो आज का आपका डिस्कम्फर्ट क्या होगा, क्योंकि यही से एक मजबूत जिंदगी शुरू होती है। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, लेकिन तब तक आराम में मत फंसना, खुद को मत खोना, और याद रखना, कंफर्ट टेम्पररी है, स्ट्रेंथ हमेशा रहती है।